आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे थे और आपने डाल दिया सोशल मीडिया पे, बट वो व्हाट्सएप मैसेज वो ना सिर्फ एज अ बिजनेस ओनर आपको इफेक्ट कर रहा है, बट वो आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर रहा है। लोगों के दिमाग में पर्सपेक्शन ये चेंज कर रहा है कि ही और शी इज दिस टाइप ऑफ थिंकर। आप ऐसे नहीं होंगे, शायद उस दिन का आपका मूड ऐसा होगा, शायद आप लोगों की किसी से लड़ाई हुई होगी और शाम को आपको परेशान, तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स कि व्हाट्सएप पे आप किस प्रोफेशनलिज्म से, अगर आप बिजनेस ओनर है तो व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, आपको आपकी इमेज क्रिएशन करना है। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल, इज ऑल अबाउट इमेज क्रिएशन, चाहे मैं कुछ भी बेच रहा हूँ। सो 5 मेजर एरियाज है डिजिटल मार्केटिंग के। सोशल मीडिया है, गूगल है, सर्च पे आने लग जाते हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज है, फिर पेड एड्स चलते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप तो बताया, ये CRM है। तो कुछ बहुत जने बोलते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक तरीके का, सोशल मीडिया को हम सिर्फ पोस्ट डालने के लिए यूज करते हैं, बट ये भी एक बहुत रॉन्ग मेथड है। अगर आप शरद भैया से भी पूछेंगे तो सोशल मीडिया इज फॉर इंटरैक्टिव। अगर आप सिर्फ एक पोस्ट डाल के और सोशल मीडिया से हाइड हो जाओगे तो आपकी प्रोफाइल या पेज कभी परफॉर्म नहीं करेगा। आप चाहे साल में 100 पोस्ट डाल दो, 500 पोस्ट डाल दो, आपको उसको इंटरैक्शन करना पड़ेगा। फेसबुक क्या देखता है कि आपने कितने जनों को इंटरैक्ट किया, आपने कितने लोगों को लाइक किया, आपने कितने कमेंट्स करे, आपकी क्रेडिबिलिटी स्कोर वो बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैंने एक पोस्ट डाली और व्हाट्सएप बंद कर दिया या फेसबुक बंद कर दिया तो शायद खत्म है, मेरा काम कंप्लीट है, पर रीच नहीं आ रही है। बट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप भी उनके प्लेटफॉर्म के लिए एक्टिव हो, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक का रिलेशन है ना। वो आपको फ्री का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसी कंडीशन पे दे रहे हैं, आपको अच्छी रीच इसलिए दे रहे हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म को यूज करो, आप उनका हैबिचुअल डेटा बनाओ। तो जब ये चीज होगी तो ही आप लोगों की प्रोफाइल भी ग्रो करेगी, नहीं तो आप कितने भी पोस्ट डाल दो, यू विल नॉट ग्रो। और ब्रांड पर्सनैलिटी, एक बहुत ब्रांडिंग पे मैं बहुत जगह बात करता हूँ, एक मेरा बहुत अच्छा पर्सपेक्शन है कि ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट कि आपने 1 लाख रुपए देके वास्तु के हिसाब से लोगो बना दिया। इट्स अबाउट आपका मैसेज कितना क्लियर है। मतलब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आपको सिर्फ वहां तक नहीं रुकना है कि आपने लोगो बना दिया तो अब सब हो जाएगा। आपको आप उसकी हर चीज प्लान करनी है। आपने लोगो बनाया तो लोगो के हिसाब से ही आपको सारी चीजें प्लान करनी है। आपका लोगो तो ब्लू कलर का है, आपकी पोस्ट कभी रेड में जा रही है, कभी येलो में जा रही है, आपके मूड के हिसाब से जा रही है। आज ये अच्छी दिख रही है, आज इस पर फोटो बड़ा डाल दिया, कल टेक्स्ट छोटा डाल दिया, वो सारी चीजें मैटर करती है। और वही चीज एक आदमी को कनेक्ट करती है। क्या वो अगली बार आपकी पोस्ट देखेगा और वो कनेक्ट कर पाएगा कि ये ब्रांड थे? तो ब्रांड तो ऐसे बनती है कि मैं जब भी इक्लेयर्स देखता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है वैसी पैकिंग में वो इक्लेयर्स ही होगी। चाहे बहुत सारी कंपनीज ने वैसी पैकिंग बनानी शुरू कर दी, बट मेरे को वो देख के ऐसा लगता है कि ये तो इक्लेयर्स ही होगी। उसके अलावा कैडबरी, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। सो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर जो अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट। लोग स्नैपचैट पे नहीं, आई थिंक कितने जने यहाँ पे स्नैपचैट पे होंगे, बहुत जनों के बच्चे होंगे, बट हाँ, स्नैपचैट इज ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट जेनजीज को टारगेट करता है तो आप स्नैपचैट पे ऐड चलो, आपका कन्वर्जन रेशियो आप देखो किस तरीके से जाता है, और बिकेगा, जरूर बिकेगा स्नैपचैट पे। बिकॉज जेनजीज जो पूरा दिन है उसमें से 2 घंटे तो एटलीस्ट देते ही है स्नैपचैट पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक गूगल बिजनेस और क्वेरा है। सो बहुत जने वेबसाइट जब बनाते हैं, क्वेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर से हैं तो वहाँ पे हेल्थ केयर के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी एस्ट्रो से हैं तो वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, तो उससे आप अपने धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पे और अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लोग जाके गूगल पे पूछते हैं
कि मेरे को आज ये परेशानी है और बेस्ट क्या रहेगा इस परेशानी को दूर करने का, मेरे पैर में दर्द है, मैं कौन सा पेन ऑयल लूँ। ये सब चीज़ें लोग चैट जीपीटी को पूछते हैं, गूगल पे पूछते हैं। तो गूगल और ये सब डेटा कहाँ से लाता है? जो आप लोग डालते हैं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे इन सारे प्लेटफॉर्म से तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। Quora, Pinterest, these are very good platforms. अब गूगल एसईओ के लिए वही Quora, Pinterest को आप यूज कर सकते हैं कि लोग गूगल पे सर्च कर। चैट जीपीटी भी सारा डेटा गूगल का ही उठाता है। गूगल का इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट पे या जहाँ आपने कंटेंट डाल रखा है वो वहीं से कंटेंट उठाएगा। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए इंफॉर्मेशनल। बेचना तो है ही हमको सामान, बट इंफॉर्मेशनल कंटेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। क्योंकि चैट जीपीटी पे नॉर्मली बहुत जने पूछते यही होंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। डायरेक्ट ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी कंपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। वो चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा कि ये ही राइट आंसर है, क्योंकि आंसर्स तो वो सबके लिखे हुए उठा रहा है। तो वो इसी तरीके से पता चलेगा कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, Quora पे, Pinterest पे जहाँ जाके अपना कंटेंट पोस्ट करोगे, यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालोगे कि सॉल्यूशन प्रोवाइड। देन वेबसाइट लैंडिंग पेज इज वेरी नेसेसरी। देन एक व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। बहुत लोगों का परसेप्शन है कि व्हाट्सएप को हम लोग पर्सनल मैसेजिंग करते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस कोई नहीं बनाता है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा आप अपग्रेड करना चाहो तो व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट इज एपीआई? व्हाट्सएप ने जब ये देखा कि मेरे इस पे लोग बहुत बेचा-बेची कर रहे हैं, लोग ना इसको एज अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसने अपना एक एपीआई प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे वो मेटा एपीआईज देता है कि आप खुल के बिजनेस करो, आप दिन में लाख लोगों को भी मैसेज करो, बट इट शुड बी जेन्युइन। आप स्पैमी मैसेज करोगे इट विल ब्लॉक। तो मेटा एक फीस चार्ज करता है जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बहुत सारे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होते हैं, इंटरैक्ट, डबल टिप, एआई सेंसी, वाटी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। पहले आप अपना बिजनेस वेरिफिकेशन कराएंगे व्हाट्सएप से। आपका एक कोई भी नंबर लेके, वो कहीं पे भी व्हाट्सएप पे चालू नहीं होना चाहिए, वो आप पहले मेटा में जाके वेरीफाई कराएंगे। देन आप कोई भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आपके बजट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, चाहे वाटी हो, इंटरैक्ट हो, और भी लोकल सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। देन वो नंबर एक्टिवेट होने के बाद आप आपके टेम्पलेट मैसेज बनाएंगे जो आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे। सबके पास मिनिमम टू मिनिमम 10 जने ऐसे होंगे जो जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो या जिनने आपकी सर्विसेज ली हो, तो आप उनको अपनी कस्टमर लिस्ट में डालिए, उनको रेगुलरली नोटिफिकेशन भेजिए, चाहे कुछ फ्री का ही भेज दीजिए। जैसे मैं एज अ मार्केटर मैं फ्री का नॉलेज दे रहा हूँ, तो वो मेरा भी कनेक्टिंग चीज़ है, तो मैंने फ्री का दिया तो कहीं ना कहीं मेरे को एडवांटेज होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आप दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर जो भी निकालते हैं वो इजीली भेज सकते हैं। आपको ब्लॉक होने के चांसेस नहीं है। आपका नाम लिखा हुआ आएगा। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, बट उनके वहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा कि एक्स बिजनेस हैज सेंड, जैसे मैंने भेजा तो माई ब्रांडिंग डिजिटेक हैज सेंड दिस मैसेज, वो ऊपर दिखेगा, आपकी प्रॉपर प्रोफाइल दिखेगी जिसमें आपकी वेबसाइट लिंक और सारी चीज़ें दिखेगी। आप कस्टमर से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक कन्फ्यूजन है कि हर मैसेज का ₹1 के आसपास 80 पैसा चार्ज करता है व्हाट्सएप। क्या ये ₹1 मैसेज पे देना इज इट बेनिफिशियल? बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ, क्या आपका एक पर्सन आप रखते हो रिप्लाई देने के लिए, या एज अ बिजनेस ओनर मैं खुद अगर बैठ के एक एक मैसेज का रिप्लाई देने जाऊँगा, क्या उसकी ज़्यादा वैल्यू है या उस ₹1 की वैल्यू ज़्यादा है एक कस्टमर पे? सो अगर आप उसको वैसे सोचेंगे तो यू विल थिंक फॉर ऑटोमेशन इट्स वेरी गुड टू पे दिस अमाउंट। आपको व्हाट्सएप ऑटोमेट करना है क्योंकि कस्टमर व्हाट्सएप पे इजीली इंटरेक्ट करके खरीदता है, और एज अ बिजनेस ओनर आपके लिए भी एक एक जने को मैसेज करना, मैं अगर मेरा व्हाट्सएप लिस्ट खोलूँगा तो शायद 950-1000 मैसेज मैंने पढ़े भी नहीं होंगे। उसमें से कुछ ग्रुप्स भी है बट नहीं पढ़े होंगे, और बाई चांस मिस भी हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ 2 घंटे, तो मैंने मैसेज नहीं खोला, 2 घंटे में जो मैसेज आए फिर से नए मैसेज आए, उनका रिप्लाई दिया, आज का दिन खत्म। सो
व्हाट्सएप एपीआई ये टेक केयर करता है कि आपका हर एक मैसेज का रिप्लाई चला जाए। तो अगर आप उस तरीके से सोचोगे कि आपका कस्टमर अनसेटिस्फाइड नहीं रहे, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा बहुत जने कैनवा यूज़ करते होंगे। कैनवा में एक एआई फीचर है, कैनवा का एक सब्सक्रिप्शन भी होता है, अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है। ये भी एक क्वेश्चन है कि कैनवा एआई यूज़ करना चाहिए क्या। हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं कि हर एक स्टार्टअप भी खुद बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग खुद की कर सकता है बिना किसी के हेल्प के। तो वहाँ पे हम बार बार ये बताते हैं कि नाउ इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड इज़ योर पोस्ट बट हाउ रिलेवेंट इट इज़। मतलब क्या आपका मैसेज उसमें क्लियर है क्या। उसमें फूल पत्तियाँ कम होगी तो चलेगा, आपके कस्टमर जब देखेगा क्या उसको मैसेज रीडेबल है क्या वो प्रोफेशनली जो मेन हेडिंग है वो सही आ रही है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक अलाइनमेंट में है, क्या कलर स्कीम रेनबो तो नहीं बन रहा है, डिज़ाइन रूल के हिसाब से 3 कलर स्कीम से ज़्यादा नहीं यूज़ होनी चाहिए, वो है क्या, 3 टाइप के फॉन्ट भी बहुत मैक्सिमम होते हैं। हम तो डिज़ाइनर एज ए डिज़ाइनर बोलते हैं कि 2 फॉन्ट यूज़ करने हैं, एक हेडिंग फॉन्ट और एक स्मॉल हेडिंग फॉन्ट। तो 2 फॉन्ट यूज़ करके भी हम उसको और प्रोफेशनल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग का इम्पोर्टेंस है, बट रेलेवेंसी होनी चाहिए। ज़्यादा फूल पत्तियाँ उसमें होगी तो इट विल नॉट लुक रेलेवेंट। आपका मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, डिज़ाइनिंग में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो कस्टमर जर्नी को बताया, अवेयरनेस पहले आप लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसको एक अंदर इंटरेस्ट जागता है, बट इंटरेस्ट जागने के बाद फिर से आपको अवेयरनेस चलानी पड़ती है। आज मैंने किसी का ऐड देखा, मेरे को इंटरेस्ट हुआ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, बट कल अगर वो फिर से दिख जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट और एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके भूल गया, मैंने देखा इसको मैं बाद में रिसर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को मदर के लिए कुछ गिफ्ट मंगवाना था, तो आई सॉ इट इन माय फोन और मेरे को लगा कि ये मंगवा सकते हैं, बट ये एक बार मैं अमेजोन और इस पर भी कंपेयर कर लूँगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो रह गया। 2 दिन बाद फिर से उस ब्रांड का मेरे को ऐड दिखा, तो मेरी फिर से अवेयरनेस हुई, तब मेरा इंटरेस्ट और बना। उस दिन भी मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि चलो आज शाम को तो देख ही लेते हैं, उस दिन भी छोड़ दिया। फिर से 2 दिन बाद मेरे को उस ब्रांड का ऐड दिखा और वो मेरे को ब्रांड फॉलो करता रहा जब तक मैंने उसको परचेज नहीं किया। तो यही एक तरीका है, आप अपने कस्टमर को एक बार नहीं, रीच शुड बी मल्टीपल टाइम। चाहे आप 10 लोगों को ऐड दिखाओ, पर 10 लोगों को रेगुलरली दिखाओ कि उसका वो इंटरेस्ट बने। पर उसमें भी ये है कि आज आपने कोई भी बिजनेस टियर 3 सिटी में कोई भी एक तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, मैं भी 10 तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो हर बार एक सर्विस पे रहे, जैसे 15 दिन का कैंपेन इसी सर्विस पे लॉन्च करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने को सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक सर्विस लॉन्च करनी है, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही सर्विस 15 दिन का कैंपेन लूँगा, ना मैं उसमें गूगल एड्स डालूंगा। मैं अगर उसमें मल्टीपल चीज़ें डालूंगा उस 15 दिन के ड्यूरेशन में, तो जो रिपीटेड देख रहे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप एक कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप आंवला बेच रहे हैं, तो 15 दिन टारगेट रखिए, आपको आंवला ही बताना है और आंवला के अराउंड ही घुमाना है कस्टमर को। कभी आपको ये बताना है कि आंवला का बेनिफिट क्या हुआ, कभी आपको ये बताना है कि आंवला खाने से इतने लोगों का स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ, बच्चों को आंवला देने से ये हुआ। ये आपको पूरी जर्नी 15 दिन में बतानी है। तो 15 दिन के आपके एड कैंपेन्स वैसे ही होने चाहिए। अगर आपने आज आंवला डाला, कल अश्वगंधा डाला और परसों कुछ और डाला, नीम डाल दिया, तो आपका कस्टमर कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। एंड इट्स अ फैक्ट। आपको कस्टमर को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, क्योंकि पहले बार में तो वो सिर्फ आपके बारे में सुनता है, तीसरी या चौथी बार में वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरे को ये खरीदना ही है। तो इसी तरीके से आप उसको कंसिडरेशन में लाते हैं, देन वो एक्शन लेता है, और देन वो एक बार परचेज करने के बाद आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो रिपीट परचेज करेंगे। सेकेंड, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग वही अट्रैक्ट, कन्वर्ट, अट्रैक्ट, एंगेज, देन कन्वर्ट, देन रिटेन। ये पूरा साइकिल चलता है कि आपने पहले अट्रैक्ट किया सोशल मीडिया से, फिर उसको एंगेज किया, कैसे ना कैसे आप उसको आपकी वेबसाइट पे ले जा सकते हैं, आप उसको कोई फ्री कंटेंट पे ले जा सकते हैं कि आंवला से इतने लोगों को बेनिफिट हुआ। देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसको रिटेन करने में ध्यान देंगे, क्योंकि
one time purchase is not the purchase, second time purchase is your actual purchase. So एक ये इसकी प्रॉम्प्ट की फोटो ले लीजिए आप लोग। ये प्रॉम्प्ट ऐसा है, मैं थोड़ा सा एआई को मिक्स करके आपको बता दूंगा कि आप सेल्फ बेसिस पे कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सब जने चैट जीपीटी यूज करते होंगे, ये या तो मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। तो हाँ, तो आप चैट जीपीटी में जाएंगे, आप खुद के बेसिस पे आपने पहले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना पेज बना दिया। सेकेंड स्टेज पे आप चैट जीपीटी पे गए, आपने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ पे आपके बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप, टारगेट ऑडियंस, और इसमें एक चीज मिसिंग है, वो भी डाल दीजिए। आप चैट जीपीटी को बोलिए आपके एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर कि यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्सन, थिंक लाइक दैट। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर एक्स है, अगर वेदांता मेरा कॉम्पिटिटर है, तो यू आर अ कंटेंट क्रिएटर फॉर वेदांता, थिंक लाइक अ कंटेंट क्रिएटर ऑफ वेदांता एंड क्रिएट अ 30 days प्लानर। जब आप ऐसे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये गेम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो भी इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। तो ये एक प्रॉम्प्ट है। सेकंड प्रॉम्प्ट, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया इस पर, हाथों की 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को बनाने में, बट ये पूरी एआई पे बनी हुई है। और मैंने मेरी लाइफ में एआई को इतना इजी कर लिया, बिकॉज 2020-21 में हम लोग 120 क्लाइंट थे हमारे, जिनको हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, बट हमारे हमेशा टीम की शॉर्टेज रही। उदयपुर में रहते हैं, Tier 3 सिटी है, कम लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, तो बहुत शॉर्टेज रही। विद टाइम हमने क्या किया, हमने क्लाइंटेल भी कम कर दिए, बट हमने एआई को बहुत अडॉप्ट किया। और आज शायद 70-80% मैं, मेरा काम तो एटलीस्ट मैं एआई की हेल्प से करता हूँ। तो मेरे को एक असिस्टेंट की कम ज़रूरत पड़ती है जो मेरा आधा काम कर दे, मैं एआई की हेल्प लेके मेरा आधा काम कर देता हूँ। मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, मैं मेरा लैपटॉप इसलिए कनेक्ट किया कि मैं कुछ आपको ऐसा लाइव बताऊंगा कि मैं क्या क्या एआई पे कर रहा हूँ, और वो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो शायद ऑटोमाइज कर देगी आपकी ब्रांडिंग की। आपको एक लेवल तक एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, एक लेवल के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की, बट एआई विल हेल्प। सो दिस इज फॉर क्रिएटिंग योर ब्रोशर। आप सबका ब्रोशर अच्छा होगा, बट आप इससे एनहांस कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट लेके आप चैट जीपीटी में डालें, फिर एक टूल है गामा करके, आप उस टूल पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे, तो आपकी एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन मैं अभी बताऊंगा वो बन के तैयार हो जाएगी विद इन 2 minutes और मैक्सिमम 5 minutes। उसके अलावा ये सब होने के बाद इट्स वेरी नेसेसरी कि आप हर 7 days में एनालिटिक्स चेक करें, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर हम लोग बिजी हो जाते हैं काम में, बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, बट हम हमारी रीच, क्लिक्स और ये सब देखना भूल जाते हैं। तो फिर क्या हम कंसिस्टेंट, मैंने आप चैट जीपीटी बता दिया, अब आप लोग चैट जीपीटी को बोल देंगे, वो बना के 30 days का कैलेंडर दे देगा, आप आपके मार्केटर को देंगे, आप खुद बनाएंगे, आप उससे पोस्ट बना के छोड़ देंगे, बट आप एनालिटिक्स नहीं चेक करेंगे। दैट इज नेसेसरी। आपने हेल्प चाहे एआई की ली है, बट एनालिटिक्स आपको खुद को देखना है। अगर आपको लगता है कि दिस स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग, आप फिर से चैट जीपीटी पे जाइए, उसको आपके स्क्रीनशॉट डालिए कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, क्रिएट अ न्यू वन। उससे 2-3 बार आप इंटरेक्ट करेंगे तो इट विल एनहांस। ठीक है, एनालिटिक्स इज वेरी नेसेसरी। सो बेसिक टूल्स मेटा, गूगल, कैनवा, गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाट्सएप बिजनेस। सो हाँ, जैसे ये वाला सारी पोस्ट है, इसमें शायद मैंने मैक्सिमम 2-5 minutes स्पेंड करे होंगे, और ये सब मैं ऐसी पोस्ट बनाता रहता हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द लैंडिंग पेज मेड बाय मी विद द हेल्प ऑफ एआई इन जस्ट half an hour, I think.
This is something I made through AI. पूरा एक पैकेज तैयार हो गया और पूरा वर्किंग है, मतलब मैं यहाँ से किसी को क्लिक करूँगा अपना तो कोर्स शायद लॉन्च करना है या कुछ प्रेजेंटेशन कुछ जैसे सर्विस सेगमेंट में है इनको अपना कुछ ऑनलाइन कोर्स अगर लॉन्च करना है तो आप इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपको कुछ सेशंस जैसे आप सेशंस लेनी है Okay. तो आप वो भी बना सकते So, हैं। ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ है गामा। अगर मैं बात करूँ गामा पे, जो प्रेजेंटेशन आज बनी हुई थी वो गामा पे थी। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैं इतनी सारी प्रेजेंटेशन महीने में अलग अलग बनाता हूँ, ये सब प्रेजेंटेशन गामा पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मेरा एक पोर्टल है, मैं उस पर प्रेजेंटेशन बनाई। कंटिन्यू आपको प्रॉम्प्ट और उसके साथ में आप जब एआई के साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा जो काम आपका 30 मिनट्स में होने वाला है, धीरे धीरे बट ड्यूरेशन कम होने लग जाएगा उसका, कि आपको पता लग जाएगा कि उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देने। एआई इज टोटल ऑन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन, आप किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हो। अगर आपका प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक रहने वाला है तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर से किया तो वो थोड़ा सा उसको बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन इन सेंस प्रॉम्प्ट या फिर आपको एक लैंग्वेज उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके अलावा एक और टूल है जिससे मैंने मेरी फोटोज बनाई, वो मैंने आज की स्लाइड भी थोड़ी बहुत इसी से बनाई, आप देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं। एआई में So this is also made through AI in just 5 to 10 minutes. और एक मैं अभी एक ट्रायल कर रहा हूँ, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि AI से रीच कम हो जाती है, सो इट इज अ ट्रायल नाउ, बट आई एम वर्किंग ऑन अ चैनल जिसको पूरा हम लोग AI से ही बना रहे हैं। मतलब इस पे शायद ये शक्तिमान जैसा दिखने वाला मैं ही हूँ, पर इस पे थोड़ा अजीब सा बन गया, बट इट्स ऑल AI। यहाँ पे मैं फ्रॉम क्रिएटिंग ऑफ वीडियो स्क्रिप्ट टू पोस्टिंग कंप्लीट एंड टू एंड AI यूज कर रहा हूँ। ऑटोमेट पे इस चीज़ को चालू किया है मैंने। यस, इसमें इनपुट देना पड़ता है क्योंकि शायद मेरी रीच अच्छी नहीं गई, मेरे को अब इसको प्लान आउट करना पड़ेगा कि ये शायद चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ AI नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड। नहीं तो माइका जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे, फिर हम लोग मास्टर्स कैसे करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आज का सेशन इसी से एंड करते हैं। मैंने आप लोगों का टाइम दिया, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और AI और डिजिटल मार्केटिंग का आप लोग यूज़ करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, और आप लोगों को कुछ आपके क्वेश्चन हो business तो से ज़रूर related प्लीज़। आप क्या कैसे हेल्प ले सकते हैं, लाइक कोचिंग बिजनेस आप क्या प्रेजेंटेशन सुनाएंगे या क्वेरीज में आप पूछ सकते हैं। For a new business, what is more important, like branding or marketing, or it should go hand in hand? And if it is going hand in hand, it could be heavy on pockets initially. तो क्या पहले होना चाहिए? तीन वर्ड होते हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। सो ब्रांडिंग इज क्रिएटेड विद टाइम इन योर कस्टमर। ब्रांडिंग तो वही है जो कस्टमर को अगर रैपर देख के पता चल गया तो वो ब्रांडिंग है। सबसे पहला स्टेप तो मार्केटिंग ही आता है। अगर आपकी मार्केटिंग सही है तो ब्रांड तो अपने आप ही बन रहा है, क्योंकि लोग जब ये पहचान जाएंगे कि ये मतलब ये सर्विस, यश मतलब मार्केटर, तो शायद लोग ये भी समझ जाएंगे कि यश इज अ मार्केटिंग ब्रांड पर्सन। तो आपको ब्रांडिंग इज विद टाइम। आप ब्रांडिंग कभी भी पहले नहीं बोल सकते, ब्रांडिंग कम्स विद टाइम। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्स इज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द थिंग्स। सेल्स में तो शायद आपको 1-to-1 लीड पे वर्क करना पड़ेगा, एड्स चलाने पड़ेंगे, आपको प्रोफेशनल एड मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे जो आपके कैंपेन्स रन करेंगे। तो सेल्स इज वेरी डिफरेंट, बट मार्केटिंग इज समथिंग
आज आपने दुकान खोली है तो मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। तो डिजिटली आपकी एक दुकान होनी चाहिए और डिजिटली आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ब्रांडिंग विद टाइम इट विल कम। ब्रांडिंग आपके कस्टमर बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते कि मैं ब्रांड हूँ। यश इज नॉट अ ब्रांड, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो आई कैन बी अ ब्रांड। दैट इज ओनली द डिफरेंस। सेल्स मार्केटिंग से कहीं भी रिलेटेबल नहीं है। विद टाइम जब मार्केटिंग एग्रेसिव होती है तो कहीं ना कहीं सेल्स आती है, बट दोनों को हमको इक्वली मैनेज करना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं इसके अंदर देना चाहूँगी। आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा का एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। शी इज़ ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, मतलब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो चुकी है, बट वो प्रोडक्ट ब्रांड में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी रीच इतना बार बार, उसकी मार्केटिंग और उसकी रीच जब तक कंसिस्टेंटली अगर आपके कस्टमर तक नहीं पहुँच सकती है, आप उसको इतना मार्केटिंग उसकी अगर इतनी आप पेनिट्रेट नहीं कर पाते हो तो उसको ब्रांड में कन्वर्ट नहीं। वो खुद एक ब्रांड है, वो कितनी ही कंट्रीज के लिए, कितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन खुद की ब्रांड, खुद की कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर पाई, उसको एक ब्रांड नहीं बना पाई। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आज ऋतिक रोशन का है HRX, है ना, तो उसको भी बनाने के लिए एक टाइम, सर्टन टाइम, उसने इतना मंत्रा के ऊपर इतना ऐड किया, इतना उसको करा, मतलब वही मार्केटिंग हो गई, तब जाके वो एक ब्रांड में कन्वर्ट हुआ है। फिर भी एक सर्टन ब्रांड को कम्पीट करने के लिए उसको फिर भी एक क्राइटेरिया, एक गैप है, उसको फिल करने की जरूरत है। तो कंसिस्टेंटली जब आप मार्केटिंग को करते रहते हैं और आपके कस्टमर के रिव्यू, उनका ट्रस्ट जब आप बिल्ड कर लेते हैं और वो नाम आपका, मतलब प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, जब आपका नाम आने लग जाता है, देन वो ब्रांडिंग हो जाता है। सो इट्स अ वेरी, मतलब थोड़ा गैप है मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर, बीच में लाने के लिए बहुत आपको एक खाई पार करने की जरूरत है और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी दुकान खोलने से पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले बोर्ड लगता है, तो दुकान खुलेगी उसके पहले ही मार्केटिंग शुरू हो गई है। इनोवेशन पे भी डिमांड करना पड़ता है 100-200 लोगों को खिलाना पड़ता है, फिर हो जाके धीरे और उसको कंटिन्यूसली भी बार बार उसको रिमाइंडर देना पड़ता है कि हाँ ये सीजन आया है, अगर दिवाली है और आपका रक्षाबंधन आया है तो प्लीज मेरे से ही बाय करो। तो दैट इज अ कंटिन्यूसली आपका एक प्रोसेस होता है, तब जाके एक ब्रांड क्रिएट होता है। तो मोर ब्रांड क्रिएट करने के लिए, एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत पैसा भी लगता है। तो आप सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए बिजनेस के लिए। एंड ऑफ द डे ब्रांड से ज़्यादा पैसा नॉर्मल लोग भी कमा लेते हैं आजकल। और आपकी परचेज अगर रीपरचेज ज़्यादा हो रही है, आप ये मेजर करिए कि आपकी परचेज, न्यू परचेज और रीपरचेज कितनी है। अगर रीपरचेज ज़्यादा है तो आप ये समझ जाइए कि एक आप ब्रांड के फर्स्ट लेवल पे आ गए। नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट इन टाइम, So this is applicable in products. एवरीथिंग। Yeah. So me as a physiotherapist, if a patient is coming back to me with the same pain, so it's वो मैम उसमें एक चीज़ है, तो वो तो मैं भी नहीं चाहूँगी। उसमें एक कैच है, हाँ उसमें ये कैच है कि आज तो नी पेन के लिए आया, हाँ कल कमर दर्द के लिए आएगा, हाँ अलग दर्द के लिए आ रहा है, रीपरचेज आ रहा है। और उसमें भी एक कैच है कि वो फिर से आपके पास आ रहा है, that is the one तो point. उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है क्योंकि दर्द तो बॉडी है ना, कभी भी हो जाएगा। मैंने ज़्यादा खा लिया, मैं मोटा हो गया, अब मैं पतला कर दिया आपने, फिर से मैं मोटा हो जाऊंगा ज़्यादा खाऊंगा तो। वो अपने रेफरेंस से दूसरे को भेजेगा। हाँ, रेफरेंस से दूसरों को, इंडिया में तो रेफरेंस इतना ज़्यादा चलता है। ठीक है कि जो आपके सेगमेंट में जो रेफरेंस, वो कितने लोगों को रेफर कर रहा है आपके पास में, ठीक है ना। मतलब मंथ में अगर उसने आपने एक मंथ का आपका टेन्योर रहता है किसी का भी, मान लीजिए आप 5-6 सेशन देने के बाद अगर बंदा सही हो गया है और वो अगर 2-3 महीने सही है, उसकी गलती की वजह से अगर वो हो रहा है वापस, तो ये मत सोचिए कि मेरी कमी की वजह से हो सकता है उसने वो चीज़ को वापस से जो लूपहोल्स उसकी वजह से वो बीमार हुआ था या जो भी उसकी इंजरी हुई थी, अगर वो फिर भी कंटिन्यू हो करके वापस आता है और आपके पास ही आता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। उसको पता है कि आपके पास ही ट्रीटमेंट आपके मिलेगा, पास ही treatment। आपके पास ही आ रहा है, तो यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड मीनिंग्स में कि वो आपके पास ही आ रहा है। नहीं तो फिर तो वो दूसरों को ट्राई करता है कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, तो मैं अगले के पास जाता हूँ। फर्क पड़ने के बाद वापस आ रहा है तो that एंड is- रेफरेंस आल्सो, हाउ मेनी रेफरेंसेस वो दे रहा है आपको, ये भी एक पॉइंट है उसका। और कस्टमर अगर फीडबैक देता है ना, फॉर एग्जांपल जब मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन आई वाज मैनेजिंग 120 क्लाइंट्स, बहुत क्लाइंट्स के फीडबैक बहुत नेगेटिव थे, बट
वो नेगेटिव फीडबैक भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो क्लाइंट मेरे को फीडबैक इसलिए दे रहा है कि वो मेरे से काम कराना चाहता है। वो चेंज नहीं करना चाह रहा है कि यश को मैं चेंज करूँ, वो ये चाह रहा है कि यश ही काम करे। तो वो बार बार फीडबैक देते रहते हैं। तो उससे मेरे को एक चीज़ हुआ कि क्लाइंट को ट्रस्ट तो है कि यश विल डू इट, बट वो चाहता है कि उनकी तरीके से। तो अगर आपका क्लाइंट आपको रिव्यू दे रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड थिंग। आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, आप उसको इसी तरीके से लीजिए कि वो आपको बोल रहा है कि आप सही करो, मीन्स ही वॉन्ट्स यू टू बी द बेस्ट। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। और मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है या कुछ गलत बोला हो तो विल टेक नेक्स्ट टाइम। Can I take 2 minutes of Yeah, this? sure. हाँ हम वो एक्सपर्ट्स एडवाइस के लिए तो हमारे दो सीनियर्स। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप एक पोस्ट डालते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी मार्केटिंग कंप्लीट होगी, तो नहीं, इट इज़ अ टोटल फेलियर। रेगुलर हैमरिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपका प्रोडक्ट लोगों को याद नहीं आएगा। आपको लगभग हमें कई मेंबर्स हैं जो महीने में 2 बार पोस्ट डाल देंगे और कहते हैं कि नहीं नहीं इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो सबसे पहली बात, रेगुलर हैमरिंग, लोगों को आपका नाम याद होना चाहिए या आपके प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए। उसके लिए आपको चाहे रोजाना पोस्ट डालनी पड़े। अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कितने जने पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे? मोस्ट ऑफ। ओके, आपको कोई वहाँ पे अगर लिख जाए हेलो स्वीटी, हेलो ब्यूटीफुल या ऐसा कुछ लिख जाए तो आप उसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? That is the worst thing you can do. हाँ? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। नहीं, उसको एक आगे ले जाना चाहिए। जैसे हमारे ग्रुप पे आता है लेडीज, अब जिसको भी किसी ने कोई बोल दिया तो उसको ब्लॉक कर दिया, उसको जवाब नहीं दिया, उसके कमेंट को हटा दिया, ये आपकी पोस्ट के लिए नेगेटिव है। आप उस पोस्ट पे एडमिन को टैग कीजिए कि ये देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो क्या है कि आपकी पोस्ट पे इंटरेक्शन बढ़ेगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेक्शन आपको अपनी पोस्ट पे बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आप हाईलाइट लिखिए, फॉलोअर्स लिखिए, कुछ भी कीजिए, मगर आपको अपना इंटरेक्शन उस पोस्ट पे, अगर किसी ने कुछ लिखा है तो आप ये समझिए कि उसको तिल का ताड़ बनाना है। हाँ, अपनी पोस्ट पे लिखा है लाइक टैग हैशटैग वुमेन हैरेसमेंट ऑन इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड ऐसा नहीं हैरेसमेंट तक नहीं जाना। इसको मतलब है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अगर कोई आ रहा है एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट इज वेरी गुड। एंड जैसे कि यश ने बताया, ही हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। यश ने बताया कि नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। आप चाहे हीरो, जितने भी हीरोज एंड ये हैं, चाहे राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस, नेगेटिव मार्केटिंग में से आप देखो कितने लोग पॉपुलर हो गए। आप एक बार जस्ट अपना फीड खोल के देखना, सिर्फ नेगेटिव मार्केटिंग से दे हैव बिकम सो पॉपुलर। और तो नेगेटिव मार्केटिंग को भी अपने टूल की तरह यूज कीजिए। But it's smart. Definitely, you have to be smart when you are marketing. And marketing, smartness is
समथिंग दैट शुड बी देयर. अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप मार्केटिंग मत कीजिए. Excuse me, sir. Yeah. May I? When you are talking about interaction, is it just about the post and the comments or the messages also, like the inbox messages? See, inbox messaging मैं बिजनेस वुमेन को सजेस्ट करता हूँ कि अपने मैसेजिंग को बंद कर दीजिए. अगर किसी को आपसे इंटरेक्ट करना है तो आप अपना नंबर दीजिए और उसके ऊपर इंटरेक्शन लीजिए. क्योंकि मैसेजिंग जो होती है, फेसबुक मैसेजिंग और इंस्टाग्राम मैसेजिंग, इसके ऊपर कभी बिजनेस नहीं मिलता है. इसके ऊपर सिर्फ फूहड़ कमेंट, फूहड़ चीज़ें ही आएंगी. अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वो आपको फ़ोन के ऊपर कनेक्ट करेगा. एंड फोन इज़ अ वेरी सेफ थिंग. कोई भी चीज़ आई, आपने स्क्रीनशॉट लिया एंड यू जस्ट हैव टू 1930 पे आपको कंप्लेन करनी है. तो फोन इज़ अ वेरी सेफ थिंग. फेसबुक मैसेजिंग, इंस्टाग्राम मैसेजिंग, स्टॉप इट अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं. बच्ची सेगमेंट में जो क्योंकि इंस्टाग्राम मैसेज यूजफुल होते हैं, वो हमें सिर्फ आई थिंक फिल्टर लगाने की जरूरत है कि हमें किसका जवाब देना चाहिए. क्लोज तो आई थिंक प्रॉपर क्लोज तो नहीं हो पाएगा. इसमें मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आप एक बैरियर टाइप बना लीजिए कि आप नहीं जवाब देते, आगे वाले को ये लगना चाहिए कि ऑल रिप्लाईज, और या तो ऑटो रिप्लाईज या कंपनी बेस्ड रिप्लाईज. अब आपके रिप्लाईज को ऑटो सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लोग फिल्टर हो जाएंगे. आपने जवाब भी दे दिया, क्योंकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और इनका एल्गोरिदम है, अगर आप बिजनेस पेजेस चला रहे हैं, अगर आपने जवाब नहीं भी दिया है तो भी वो आपकी रीच कम करता है. और जब वो रीच कम करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में इफेक्ट करता है. तो आप लोग एक ऑटो रिप्लाई सेट कर दीजिए. सबका जवाब देना इज़ योर चॉइस एज ए बिजनेस ओनर कि हमको किसको प्रोडक्ट बेचना भी है, बट देयर शुड बी अ ऑटो रिप्लाई कि आपने ऐसा बता दिया कि अवर कॉन्टैक्ट टीम या अवर सपोर्ट टीम या एक्स पर्सन विल कॉन्टैक्ट. आपको ये बैरियर हमेशा बताना पड़ेगा, चाहे व्हाट्सएप के पीछे आप ही बैठ के जवाब दे रहे होंगे, बट यू शुड ऑलवेज शो दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द ओनर एंड द पेज मैनेजर. देयर इज अ पेज मैनेजर हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग. देयर शुड बी दिस थिंग, क्योंकि प्रोफेशनल पोस्ट एंड पर्सनल पोस्ट को आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा. समहाउ मेरे साथ में कभी कभी फेसबुक पे ये हो जाता है कि लाइक मेरा वास्तु चलता रहता है एंड कभी कभी मैं अपनी कुछ फोटोग्राफ लगाती हूँ, पर्सनल फोटोग्राफ. मुझे वास्तु में कमेंट नहीं आएगा लेकिन मेरी पर्सनल फोटोग्राफ पे आएगा. दैट इज माई मिस्टेक. अगर मैं उसको प्रोफेशनली रन कर रही हूँ तो मुझे मेरा पर्सनल फोटोग्राफ अगर मेरा ओपन पेज है तो नहीं लगाना चाहिए. दैट इज माई मिस्टेक. तो कमेंट आने वाला है. अपने नोन का आएगा तब हम कोई बात नहीं, चल जाता है. अननोन का आता है तो तब हम डिस्टर्ब होते हैं. तो ये हमारी गलती है. जब प्रोफेशनल रख रखे हो तो उसको प्रोफेशनली रखिए. तब आपको वास्तु की पोस्ट पे जब मैं मैप लेके जंगली में या फिर बिल्डिंग में घूम रही हूँ ना, तब या तो प्रोफेशनल कमेंट ही आएगा कि मैडम कर सकते हैं क्या बात, ये मेरा नंबर है, आपका कोई मुझे कॉल कर सकता है या आपका ऑफिस एड्रेस वगैरह, ठीक है ना. लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल फोटोग्राफ जाएगी तो डेफिनेटली आएगा. इंस्टाग्राम पे ये मिस्टेक मेरे से नहीं होती कि मैं पर्सनल फोटोग्राफ अपना कभी लगाती हूँ तो इंस्टाग्राम पे मुझे कभी भी ऐसे डायरेक्ट कोई मैसेज आता नहीं है. ये क्योंकि मेरा फेसबुक मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है तो वो वहाँ डालते से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है. तो ये हमें थोड़े कुछ हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं, कुछ संध्या जी का जैसे पर्सनली कुछ फोटोग्राफ्स अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स के साथ में मिक्स हो रहे थे, फैमिली फोटोग्राफ्स वगैरह. तो लास्ट टाइम हमारी बात रही थी कि जब प्रोफेशनल है हम, हमें डाइट की बात करनी है तो हमें डाइट की बात करनी है, मुझे वास्तु की बात करनी है तो मुझे वास्तु की बात करनी है. लाइक WBC के पेज पे कोई भी पर्सनल कमेंट कभी भी नहीं आता है क्योंकि WBC के पेज पे हमेशा आप लोगों की पोस्टिंग सोशल मीडिया पे, स्टोरीज पे वो वही चलती रहती है. तो किसी भी पोस्ट पे आप लोगों की भी पोस्ट जब स्टोरी पे जाते हैं तो आप लोगों के लिए भी कोई कमेंट नहीं आता है. वहाँ किसी तरीके का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोफेशनल वे में चल रहा है. गलती यही हो जाती है कि हम अपना प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर मिक्स कर देते हैं इन सेंस ऑफ स्टोरीज और रील्स. हम अगर प्रोफेशनल डालें लेकिन स्टोरीज में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है
कि हम अपने कुछ पर्सनल स्टफ हम शेयर कर देते हैं, तो उसको आप देखिए, और अगर हमारे हाथ में हमें किसी को जवाब देना है या नहीं देना है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए और बंद कर देंगे। तो थोड़ा कभी कभी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा मिनी आता है चैट्स कुछ- करके भी प्लेटफॉर्म आता है, आप लोग उसमें आपके इंस्टाग्राम कनेक्ट करके ऑटो रिस्पॉन्स सेट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई देता रहेगा, आपके प्रीसेट बन जाएंगे, आपके कस्टमर फिल्टर हो जाएंगे और वो थोड़ा आसान हो जाएगा। एज अ फीमेल पेट वो आप अच्छे से बता पाएंगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए, बट वो ऑटोमेट कर सकते हो आप। सी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जो भी पेज की बात कर रहे हैं वो आपका पर्सनल पेज है या आपका प्रोफेशनल पेज है। तो अगर पर्सनल पेज पे कोई कमेंट आ रहा है या कोई रीशेयर आ रहा है तो वो आपका पर्सनल लुकआउट है कि आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, दैट इज टोटली पर्सनल। ठीक है, अब हम आते हैं बिजनेस पे। तो अगर आपका प्रोफेशनल पेज है, से फॉर एग्जांपल आपका है या आपका है, किसी का भी, तो अब मैं शरद सर के साथ विद ऑल रिगार्ड्स टू यू सर, मैं चाहता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई तो जाना चाहिए, रिप्लाई को बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसा सर ने और मैम अनिमा जी ने बताया, रिप्लाई के लिए मना नहीं किया, नहीं रिप्लाई मैंने को सिर्फ आपने- फेसबुक का जो मैसेंजर है हाँ वो उसको बंद करने नहीं, के मैं लिए। उसकी फेसबुक मैसेजेस थोड़ा फेसबुक भी नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, बीट एनी प्लेटफॉर्म। उसको अगर प्रोफेशनल पेज पे हम बंद कर देते हैं तो वो एक ऑफेंसिव चीज हो जाएगी मेरे विजन में। अरे सर क्यों नहीं किया इसमें? और सब वो एक कुछ ऑफेंसिव चीज है। किसी ने अगर पर्सनल लिखा तो आपको ये आना चाहिए कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बस इतना ही लिखना है, वो समझ जाएगा कि ये पेज कोई और हैंडल कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमें रोज आई लव यू आता है, आपको हमसे ज्यादा आता होगा लेडीज को, ठीक है, तो हमें पता है कि किसको कैसे जवाब देना है, किसको नहीं देना है। और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाए ना तो उसको फिर ब्लॉक करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, वो तो फर्दर एक्शंस तो फिर बहुत सारे हैं ही। बट कमेंट का रिप्लाई एक बार जरूर करें, चाहे वो पर्सनल डीएम हो, चाहे वो पोस्ट पे या रील पर हो, रिप्लाई जरूर करें। रिप्लाई कैसे करना है आपको बहुत अच्छे से आता है कि इंसान को औकात में कैसे रखना है, गलत इंसान। तो प्रोफेशनल वे में एक आंसर जरूर दीजिए कि माय टीम विल गेट बैक टू यू। और वैसे भी अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों आपकी आईडीज डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है ना। तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, आपकी रीच के लिए भी बेटर रहेगा। तो और आप भी प्रोफेशनल दिखाता है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, कि आप काम कर रहे हो और प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, तो उसमें दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो वो बेटर है कि आप उसको अच्छे से और कर पाएंगे। और किसी का कुछ क्वेश्चंस, मार्केटिंग, डिजिटल, ईच एंड एवरीथिंग, सारे एस्पेक्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। नाइस, तो बहुत अच्छा इवेंट रहा है आज का। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एनी फीडबैक और एनी सजेशन? बेस्ट है, ठीक है। चलिए, अब चाय की जरूरत पड़ रही है। अब चाय की जरूरत पड़ रही है मुझे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं सबके साथ में, ठीक है।